दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आपने कक्षा 6 की जो किताब थी गणित की, इसका अध्याय 10 तक कंप्लीट कर दिया है हमने, आपने देख लिया है। इसी प्रकार आज हम अध्याय 11 लेकर आ चुके हैं। चलिए इसका भी संपूर्ण हल, बीज गणित का जो हल है किस प्रकार है, क्या क्या करना है, संपूर्ण देखेंगे। किस प्रकार करना है सब देखेंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण जानते हैं किताब का, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस प्रकार की जो किताब है इसका हल करेंगे। तो ये संपूर्ण जानकारी थी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही थी। तो चलिए बिना टाइम खराब किए यहाँ से आपको करना प्रारंभ करना है। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, अजरा अंजुम से 3 वर्ष छोटी है। यदि अंजरा की आयु वर्ष में x है तो अंजरा की आयु होगी। तो यहाँ पर x माइनस 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर राइट था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को रंग दिया जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो 2 में क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यदि m बराबर -1 है तो 2m-5 का मान होगा। तो m की जगह -1 रखेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, 2 जोड़ दिया जाएगा तो माइनस के 7 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट था, इसलिए कलर सी को किया जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, निम्न पैटर्न का अपना अगला पद होगा। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा लिखा हुआ था। 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 6, 6 6 3 चौका 12, 3 तिका 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 21। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो ए को कलर में रंग दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक चर के लिए सत्य कथन है। तो यहाँ पर इसका मान निम्न इसका मान स्थिर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर बी है। ऑप्शन नंबर 2 बी को कलर में कर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन 5 में यहाँ पर आपको बताया जाएगा 2L यानी उपयुक्त में ये जो चित्र बने हुए हैं किस प्रकार बने हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त पैटर्न के निम्न नियम होगा। तो यहाँ पर 2L इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नियम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर है, ए पर कलर कर दिया जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 6 दिया गया है, इसे आप हल करेंगे। वह संख्या किस जिसका मान स्थिर नहीं होता है क्या कहलाती है। तो यहाँ पर 4 कहलाती है। तो क्या कहलाती है? चर कहलाती है, 4 नहीं चर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बीजगणित की अज्ञात राशियों के स्थान पर किसे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर चर राशि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यदि x बराबर 3 तो 10x और x प्लस 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 और s इस प्रकार जोड़ दिया जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो आशा करेंगे क्वेश्चन और पूछा गया था x प्लस 10, तो इसका आपका 13 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखेंगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, माचिस की तीलियों की सहायता से ई के रूप में प्रतिरूप बनाइए। तो यहाँ पर माचिस की तीलियों से आपने ई का चित्र बना लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखने आ चुके हैं 10। तो यहाँ पर अक्षर जेड के रूप में तीलियों के प्रयोग बनाकर आवश्यक तीलियों की संख्या के निम्न नियम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों को हल आपने कंप्लीट कर लिया है, चित्र बना लिया है। इसके बाद अगला देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न तालिका में से चर व अचर राशियों को छांटिए। तो ये चर राशियाँ हो जाएंगी, ये चर राशियाँ हो जाएंगी। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे। 12 में पूछा गया है, माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 6 लड्डू शेष रह गए हैं। यदि माँ ने L लड्डू दे दिए तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे। तो यहाँ पर कुल लड्डुओं की संख्या L प्लस 6 हो जाएगी। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, किसी बगीचे में एक पंक्ति में 12 पेड़ हैं, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो पेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए
क्या नियम होगा? तो यहाँ पर गुणनफल नियम का प्रयोग होगा, तो अर्थात 5 गुणा टी अर्थात 5t इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 14, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो तो वांछित पेंसिलों की बांटी गई पेंसिलों की संख्या कितनी होगी? विद्यार्थियों की संख्या के लिए एस का प्रयोग करें। तो यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा और पेंसिलों की 3 जो यहाँ पर लिखा हुआ है गुणनफल के बराबर होंगी। तो यहाँ पर 5 गुणा एस अर्थात 5s लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे एवं इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 15, निम्न आकृति तीलियों के बना त्रिभुज का एक प्रतिलोम दर्शा यहाँ पर देखा गया है दर्शा रही है। त्रिभुज की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार दिया गया है। यदि हम चित्रों में देखें तो पहली तीली में 3, दूसरी चित्र में 5, तीसरे में 7 तथा चौथी में 9 तीलियां लगाई गई हैं। इस तीलियों को लगाने का नियम 3, 5, 7, 9 है। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया है। आगे हम अध्याय 12 कंप्लीट करेंगे। तो यहीं तक इस वीडियो के जरिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 ही यानी जो पार्ट 11 है कंप्लीट कराना था। इसके हमने 15 ही सवाल जो तो अच्छे हमने कंप्लीट कराने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो, बिना टाइम खराब किए संपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर आपको प्रोवाइड किए हैं, कुछ ही समय में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। जो भी हम पे गलती हो गई उसे क्षमा कर दें और आशा करेंगे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं अपने चैनल सभी के मिलकर है चैनल, तो इसको आपने सब्सक्राइब किया और इस पे आपको संपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं एवं आपकी जो पेपर आने वाले हैं इनके भी आपको इसी पर संपूर्ण हल मिल जाएंगे। तो जल्दी से उनको भी देखते रहिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे।